गार्डन सेंटर में ये दो बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, जबकि उनके पास तो गार्डन है भी नहीं। वो देख रहे हैं कि बागीचों और बालकनियों के लिए यहाँ क्या क्या चीजें हैं। येसेने ज़ीगर और इंगमर स्टाउडे एक मिशन पर हैं। मिशन है देसी पौधों की हिफाजत। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम जर्मनी और उस जैसे देशों में लाखों हरित इलाकों की विशाल क्षमता को आजमाना चाहते हैं। हमारे पास बागीचे हैं, अपार्टमेंट है, फुटपाथ और बालकनियां हैं। लोग अपनी इन जगहों को हरा भरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बेशक पौधे उगाएं, लेकिन वे देसी स्थानीय पौधे हों जिन पर खतरा मंडरा रहा है, जो खत्म होने के कगार पर हैं। that are threatened, at risk of declining or already are declining. अगर दुनिया भर के शहरी इलाकों में स्थानीय पौधे उगाए जाएं, तो जैव विविधता का खात्मा रोका जा सकता है। लेकिन स्थानीय देसी पौधों पर इतना जोर आखिर किस लिए? ताज़ा गिनती में 13,000 गैर स्थानीय यानी बाहरी पौधे हैं और समूची पौध विविधता 3,70,000 पौधों की है। तो अगर आप सिर्फ नियोफाइट्स यानी नए पौधों को रखेंगे तो हम सिर्फ एक हिस्से को ही अपना रहे होंगे। ये पौधे बखूबी फैल भी जाते हैं, लिहाजा उन पर खतरा नहीं है। खतरा है बहुत सारे देसी पौधों पर। जर्मनी में करीब 30% देसी पौधे खतरे में हैं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट क्लाउडिया फेल्गेंट्रेगर पेड़ों, झाड़ियों और फूलों के बीच काम करती हैं। उनके अनुभव में ग्राहक अक्सर देसी या खूबसूरत पौधों के बारे में नहीं पूछते। वो सिर्फ ऐसे पौधे चाहते हैं जिनमें कीड़ा ना लगे और देखरेख में आसानी हो। लेकिन वो खुद क्या उगाना पसंद करती हैं? जाहिर है, लोगों की पसंद के आधार पर हम अपने चयन और उनका डिजाइन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, फिर हम लोकेशन देखते हैं क्योंकि वे बिल्कुल अलग होती हैं। फिर हम सही पौधे चुनते हैं, जैसे कि कौन सा पौधा छाया में या धूप में या ढलान में उगेगा, किसे कम पानी चाहिए। बात आकर रुकती है मिले जुले यानी देसी और गैर देसी पौधों पर। लोग जब देसी पौधों के बारे में पूछते हैं तो उनका मतलब अक्सर उन पौधों से होता है जिनमें कीट पतंगे और परिंदे आते हैं। और यहाँ गार्डन सेंटर में तो बहुत सारे कीट पतंगे हैं। लेकिन क्या मोहक और देसी पौधों पर पॉलिनेटर ज्यादा आते हैं? कह नहीं सकते। यहाँ हम देखते हैं कि कीड़े गैर देसी पौधों पर भी जाते हैं, क्योंकि कभी कभी देसी पौधों के पनपने तक ये पौधे उनकी जगह आ जाते हैं। अक्लमंदी इसी में लगती है कि दोनों किस्म के पौधे रखे जाएं। देसी पौधों की भरपाई के लिए गैर देसी प्रजातियां लगाई जानी चाहिए। रॉबर्ट क्लेसर लाइप्सिश नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में काम करते हैं। वो इनवर्टिब्रेट जीवों के जानकार हैं। इसमें कीड़े भी शामिल हैं। म्यूजियम में करीब 3 लाख हैं। क्या वो सोचते हैं कि गैर देसी पौधे देसी कीड़ों के लिए समस्या हैं? नई प्रजाति का सामने आना कोई समस्या नहीं। सवाल यह है कि मौजूदा इकोसिस्टम में वो कैसे फिट होंगी, और पहले से इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि नए इकोसिस्टम में उनका सामना पशुओं और पौधों की बहुत सारी प्रजातियों से होता है जिसके लिए वे तैयार नहीं होते। लिहाजा हमें नहीं पता कि असर सही होगा या गलत, या कुछ भी नहीं होगा। और जंगली मधुमक्खियां, उनका क्या? ये निर्भर करता है कि वे बदलती वनस्पति से निपटने में कितनी माहिर हैं। जैसे कि बहुत सी मधुमक्खियां खाने के लिए विभिन्न किस्मों के पौधे चुनती हैं, लेकिन कई मधुमक्खियां और भौरे ऐसे होते हैं जो ये नहीं कर पाते। वे थोड़े से पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधे गायब होते ही वे मधुमक्खियां भी गायब हो जाती हैं। फिलिप ड्रोस्की भी बायोलॉजिस्ट हैं और वो भी जैव विविधता की हिफाजत के लिए चिंतित हैं। इस बाग में पनपने के लिए कुदरत के पास अपने उपकरण हैं। ये दरअसल उस गार्डनिंग का नतीजा है जो हूबहू कुदरत की नकल करती है।
लेकिन क्या वो देसी प्रजातियां यहाँ हैं जैसी इंगमार और योसेने चाहते हैं? Also exotische Pflanzen haben wir in erster यहाँ जो भी परदेसी पौधे हैं वे ज़्यादातर फसलें हैं, जैसे कि हमारे पास चीन की सिचुआन काली मिर्च है। इसका मसाला बनता है। अंजीर के पेड़ भी हैं। हमारे देसी पौधे बुनियादी रूप से जानवरों के लिए हैं। तालाब के पास का ये इलाका इसी तरह का है। जाहिर है कुछ देसी पौधे हम भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पुदीना। die wir auch direkt nutzen, also zum Beispiel auch die Minze. देसी और गैर देसी पौधों का ये मिश्रण कई जानवरों के लिए कारगर लगता है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी और छिपकली। कुदरती बागीचे के कई फायदे हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। बागवानों और मालियों को पौधों की मालूमात होना ज़रूरी है। इंगमार स्टाउडे और योसेने ज़ीगर को नेचुरल गार्डन पसंद है, लेकिन क्या ये उनके उस विचार से मेल खाता है जो देसी पौधों और देसी इकोसिस्टम का समर्थक है? मेरे ख्याल से सबसे सही अनुपात है 10 से 20% बाहरी यानी नए पौधे का होना और बाकी 80 से 90% स्थानीय देसी पौधों का होना। नए पौधों से अपेक्षा होती है कि वे हमारे इकोसिस्टम में बाखूबी ढल सकेंगे, ताकि कीट पतंगे उन्हें पहचान कर उन पर मंडराएं या बैठ सकें। एक बात और, शोधकर्ता कहते हैं कि बागीचे की सुंदरता को लेकर लोगों का नजरिया बदलना भी जरूरी है। असल बात यह है कि मिश्रित पौधों वाला बगीचा जलवायु परिवर्तन का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है।